स्माइल 2 एक डीमन है जो आपके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है और आपको अपनी जान लेने पे मजबूर कर देता है। फिर जो इंसान आपको अपनी जान लेते हुए देखता है वो डीमन उस पर ट्रांसफर हो जाता है और वो चेन चलती रहती है। ये कॉन्सेप्ट इस मूवी ने इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया है ना कि आपको मजा आ जाता है। लेकिन इस मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात मैं सबसे पहले करूंगा, इसकी सिनेमाटोग्राफी 10 आउट ऑफ 10 भाई। मतलब मैंने इतनी सिनेमैटिक हॉरर मूवी कभी नहीं देखी है। हॉरर मूवीज यूजुअली बहुत लो बजट में बनती हैं, थोड़ा शेकी कैम सा होता है, लेकिन ये मूवी इतनी सिनेमैटिक है कि इसका डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है, हैट्स ऑफ भाई। मतलब आपको सीन याद रहेंगे बहुत दिन तक मूवी खत्म होने के बाद। ये वीडियो स्पॉइलर फ्री होने वाली है क्योंकि मेरे को लगता है जो स्केरी मूवी या सस्पेंसफुल मूवीज होती है ना, उनके बारे में आपको जितना कम पता हो उतना वो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है मूवी देखने का। तो ये मूवी की स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है स्काई राइली के अराउंड, जो कि एक बहुत फेमस पॉप स्टार है। 1 साल पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था जो बहुत ट्रॉमेटिक था उसके लिए, और वो उससे डील कर रही है। अब 1 साल बाद वो वापस आई है कि अपने टूर वगैरह वापस शुरू करने, और ये जो एंटिटी है अब स्काई राइली के ऊपर है। तो इस मूवी की सबसे बढ़िया बात तो यही है कि इसकी स्टोरी है कुछ यूनिक। वरना जो मोस्टली स्कैरी मूवीज है ना, वो रेगुलर लोगों के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही होती है कि एक रेगुलर सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, वो एक नए घर में मूव कर रहे हैं, उस घर में एक भूत है, वो बच्चों को टॉर्मेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें आप एक पॉप स्टार देख रहे हो और उसको अपना फेम हैंडल करना है, उसके साथ जो 1 साल से ट्रोमैटिक चीज़ें चल रही है वो हैंडल करनी है, और अभी की डीमन एंटिटी है इसको भी हैंडल करना है। और नाओमी स्कॉट ने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये एक एक्ट्रेस है। मुझे लग रहा था मैं एक पॉप स्टार को ही देख रहा हूँ। वो खुद गाने गा रही है, वो डांस कर रही है, और इस मूवी के लिए उसने एक ईपी निकाली है 4 गानों की, जो मैंने मूवी खत्म होती ही सुनी पूरी बैठ के। और न्यू ब्रेन मेरा फेवरेट गाना है, वो मूवी के अंदर भी था, पर वो बहुत बढ़िया गाना है और ये नायोमी ने खुद गाए हैं। और सिर्फ गाना ही नहीं, जो नायोमी की परफॉर्मेंस है ना, मतलब मूवी के शुरू से लेके एंड तक ट्रॉमेटाइज दिखती है, आपको फील होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स इतने अच्छे होते हैं कि आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो प्ले करते हुए। नायोमी स्कॉट ने उस लेवल की परफॉर्मेंस दी है। और रे निकल्सन भाई, वो स्काई राइली का एक्स हस्बैंड है। मतलब वो सिर्फ फ्लैशबैक्स में दिखता है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे है ना, वो ही एक कैरेक्टर है जो नायोमी स्कॉट को मैच कर पाया है पूरी मूवी में। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। एक सीन है जिसमें नायोमी और उसका एक्स हस्बैंड गाड़ी में है और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और वो इतना बढ़िया सीन है ना, वो सिंगल टेक है, और वो बस सीन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आपकी टेंशन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सिंगल टेक्स बहुत अच्छे हैं इस मूवी में। इस मूवी का जो प्रोलॉग है, मतलब एक्चुअल मूवी शुरू होने से पहले जो एक सीन आता है, वो सिंगल टेक सीन है। और मेरे ख्याल से इतना बढ़िया सिंगल टेक सीन मैंने बहुत टाइम बाद देखा होगा किसी मूवी में, कि आपको लगता है ये अब कट होगा, अब कट होगा, अब कट होगा, और आप थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हो कि ये कट नहीं होने वाला है और ये पूरा का पूरा सीन ऐसे ही चलेगा। और फाइनली वो सीन जब एंड होता है ना, आपको समझ आ जाता है कि मैं भाई एक मास्टरपीस मूवी देखने बैठा हुआ हूँ। मूवी के जंप स्केयर्स बहुत इफेक्टिव हैं। मतलब हॉरर मूवी है तो आपको पता है कि जंप स्केयर्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन वो जब आते हैं ना तो आपको लगता है डर, आप जेन्युइन अपनी सीट पे बैठे हुए कूदते हो थोड़े से। इस मूवी का बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको पता ही नहीं लगता कि रियल क्या है और फेक क्या है, क्योंकि जो डीमन है उसने स्काई के माइंड पे कब्जा कर लिया है और वो उसे हेल्यूसिनेट करा रहा है। तो उसे दिखता है कि कुछ लोग मर गए हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसे कुछ और चीजें दिखती हैं और फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कॉन्स्टेंट मूवी में सोचते रहते हो कि असली क्या है, नकली क्या है। और ये मूवी बहुत ज्यादा ब्लडी भी है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना ज्यादा ब्लड वगैरह होगा, कि जो लोग इस मूवी में मर रहे हैं, जो खुद की जान ले रहे हैं, या फिर जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जिनका मर्डर हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ब्लडी है सारे सीन। और डिस्गस्टिंग वे में नहीं, मतलब मजा आएगा। अगर आपको इस टाइप की चीजें देखना पसंद है तो मजा आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि सीक्वल फर्स्ट पार्ट से बेटर हो, लेकिन स्माइल 2 स्माइल 1 से बहुत ज्यादा अच्छी है। स्टोरी ज्यादा बेटर है, जंप स्केयर ज्यादा बेटर है, ओवरऑल पैकेज बहुत ज्यादा बेटर है स्माइल 1 से। लेकिन स्माइल 1 इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी मूवी है। स्माइल 1 भी अच्छी है, और अगर तुम देखोगे तो स्माइल 2 देखने का भी एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। अगर तुम्हें स्माइल 1 देखनी है तो वो Amazon प्राइम पे रेंट करने के लिए है 99 रुपीज में, और अगर तुम्हें स्माइल 2 देखनी है तो वो नेटफ्लिक्स पे है। और स्माइल 2 देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। अगर तुम एक हॉरर के फैन हो या सस्पेंस के फैन हो तो सबको देखनी चाहिए वो। मतलब हॉरर मूवीज जो है ना वो बहुत कम अच्छी आती हैं, और ये वन ऑफ द बेटर वंस है। तो इस मूवी की अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा, गेट बंद करके हेडफोन लगा के अकेले में देखने वाली है ये, आउट ऑफ 10।